चलिए आज देखेंगे उपराष्ट्रपति, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद। ठीक है, वो तो सब क्लियर हो गया ना राष्ट्रपति का, तो अभी कुछ डाउट तो नहीं है। भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था ना, कहां से लिया गया बताओ। उपराष्ट्रपति का पद इंक डालिए, अक्षय इंक डालिए, उसने घिस दिया खाली। कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहां से कहां तक है अनुच्छेद उपराष्ट्रपति में? 63 से 73। कितने अनुच्छेद हो गए? तुम लोग यार मजाक बहुत करते हो। तो अनुच्छेद 63 क्या बोलता है? भारत का एक अनुच्छेद 63 बोलता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा अनुच्छेद बोलता था? हम्म 52। रिलेट करके पढ़ोगे तो याद होता है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। समझे नहीं? हमारी संसद है, इसके दो सदन हो गए, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब राज्यसभा में सीटें बनी हुई हैं, ऐसे लोकसभा में भी ऐसे ही राज्यसभा में जो यहाँ पे एक मेन का हेड बैठता है। ठीक है, लोकसभा में तो उसका चुनाव होता है, इसको क्या बोलते हैं? अरे जो ये पद है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सभापति, और इसके पद को बोलते हैं अध्यक्ष। लोकसभा में अध्यक्ष का पद होता है, राज्यसभा में सभापति का। तो जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा हमारे देश का, जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो इस सीट पे अपने आप ही बैठ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो सीट होती है उस पे उपराष्ट्रपति बैठता है। ठीक, तो ये क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति बनते ही इसका पद यहाँ फिक्स हो गया। यहाँ पे चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होगी इसके पद के लिए। जो उपराष्ट्रपति बना वो इसका सभापति बन गया मान लो। ठीक है, आगे समझ नहीं? अनुच्छेद 66 इसमें दिया हुआ है योग्यताएं। अनुच्छेद 66 योग्यताएं। अब बताओ योग्यताएं क्या क्या है? पहली योग्यताएं बताओ। लाभ के पद पे भारत का ये वही योग्यताएं हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर है जो राष्ट्रपति की है। फिर 35 वर्ष की
ठीक है, दो हो गई, तीसरी और बताओ, और क्या थी? हम्म, कौन सा? इसमें क्या है? ये याद रखना, इसलिए मैंने उसमें भी आपको बताया था पहले। इसमें, उसमें क्या था? लोकसभा। इसमें क्या है? ठीक है, और संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, एक योग्यता हो जाएगी, संसद या विधान मंडल का सदस्य न हो। तो ये क्या हो गई? योग्यताएं। ठीक, क्या क्या हो गई? 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में पदेन पदेन सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति बनते ही, ठीक है, जैसे आपके जो बुआ, उनके पति क्या हो गए? आपके फूफा हो गए। नहीं, आपके फूफा थोड़ी बने, वो उनके पति बने। आप क्या हो गए? वो अपने आप तो एकदम, आपके तो एकदम बन गए ना। ठीक है, तो ऐसे ही ये चुनाव इसका लड़ेंगे और बन जाएंगे। आगे समझ? 66 एक क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? कौन कौन इसमें भाग लेगा? तो निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? पहला हो जाएगा संसद के दोनों सदन के निर्वाचित प्लस सदस्य। ठीक, दोनों भाग लेंगे। राष्ट्रपति में क्या था? मनोनीत नहीं थे। मनोनीत क्यों नहीं थे? क्योंकि ये सदस्य मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति ने मनोनीत किया और उसको लिए तो उसी को वोट देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? तो इसलिए इनको राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर रखा गया, मतदान से। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। निर्वाचन की पद्धति, रीति कैसी होगी? एकल और जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में रहा था, सेम टू सेम ऐसा ही।
एकल संक्रमणीय मत पद्धति थी, जैसे मैंने आपको बताया था वोट ट्रांसफर होता है, ठीक है। 50+1 वोट चाहिए जीतने के लिए, इसमें गुप्त मतदान होगा, ठीक है, दिखाना नहीं है। तीसरा, प्रतिनिधित्व सबका बराबर होगा। समझ आ गई? प्रस्तावक 20 और अनुमोदक 20, ठीक है। अनुमोदक और प्रस्तावक 20। राशि 15,000 कहां जमा होगी? आरबीआई में। और जब्त कब होगी? कि, कितना वोट ना मिलने पे जब्त हो जाती है? 2/3 मिलने पे, मतलब 100 वोट हैं, इसमें से 2/3, मतलब अगर इतनी वोट ना मिली तो जब्त हो जाएगी। हाँ, तो दूसरे को क्या मिलेगा? ए को तो इतना मिलेगा, दूसरे को मान लिया 5 खड़े हो गए, एक बटा 6, ठीक है। अगर 100 वोट हैं तो लगभग 16.67 बैठेंगे, 17 वोट चाहिए, नहीं तो जमानत राशि, पर्चा भरने जाते हैं ना जब प्रधानी के चुनाव में, ठीक है, या एमएलए में, आपने कई बार सुना होगा कि उसकी तो जमानत भी जब्त हो गई। राशि की मैं वो नहीं कह रहा कि उसकी कितनी, इसकी कितनी, मैं कह रहा हूँ जमानत राशि होती क्या है, आपको ये बता रहा हूँ। जब फॉर्म भरते हुए कुछ राशि जमा करनी पड़ती है, चेक देते हैं आरबीआई के नाम से 15,000, अगर इनको कुल वोट का 1/6 वोट प्राप्त करने में असफल रहे तो इनकी ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी, ठीक है। और जब्त होकर कहां जाएगी? भारत सरकार की संचित निधि में। आरबीआई नाम का तो चेक कटता है, संचित निधि होती है ना, आगे बढ़ेंगे हम, संचित निधि होती है जहां से पैसा रखती है सरकार। तो अगर ये जब्त हो जाएगी तो आरबीआई अपने पास नहीं रखेगा, अपने प्रयोग में नहीं लेगा, आरबीआई इसको किधर भेज देगा? भारत की संचित निधि में। समझ आ गई? यह है जमानत राशि जो फीस लगती है फॉर्म भरने के लिए। कई बार पूछते हैं ना, तो इसे तो इतने भी वोट नहीं मिले, जमानत जब्त हो गई इसकी। तो जमानत जब्त का मतलब है कि 1/6 वोट नहीं मिला, ठीक है। शपथ उपराष्ट्रपति की शपथ, आर्टिकल 69। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को कौन दिलाते थे शपथ? यही है कहीं कहीं, कौन दिलाता था? सीजीआई। और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? किस चीज की? संविधान की रक्षा और प्रतिरक्षा की शपथ। अनुच्छेद 'कार्यकाल', अनुच्छेद 67 क्या बताता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। पद ग्रहण
5 वर्ष तक, जब पद ग्रहण कर लेंगे तो उसके 5 वर्ष तक कार्यकाल। और इनको हटाया कैसे जा सकता है? हटाने के लिए या तो ये अपने त्याग पत्र दे दें। पहला तो क्या हुआ, दूसरा, तीसरा हटाया जाना। भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए हुआ है। ठीक है, कहां से लिया गया महाभियोग? लिया कहां से गया? पढ़ा है आपको? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? अच्छा, यूएस के संविधान से क्या क्या लिया गया, बताया था कि नहीं बताया था? पढ़ाया था कि नहीं? यूएस के संविधान से क्या क्या लिया, पढ़ाया नहीं गया था? पढ़ाया था कि नहीं? ब्रिटेन के संविधान से लिया था, कनाडा से क्या लिया गया था, ये सब पढ़ाया था ना? तो उसमें नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया गया? याद नहीं? अब कल याद करके आना। अभी तो कल तो छुट्टी हुई थी। अच्छा, ये दे, मैं तो वीडियो में पढ़ा दूंगा, मेरा क्या है। हाँ, तो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? अगर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, ठीक है, तो इसका प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में उसमें क्या था, राष्ट्रपति में, मतलब कोई से भी सदन में आप प्रस्ताव लेके आ जाओ। इसमें क्या है कि राज्यसभा में ही आपको प्रस्ताव लाना पड़ेगा, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। ठीक है, तो उनको हटाने के लिए प्रस्ताव सबसे पहले कहां लाना पड़ेगा? राज्यसभा में। राष्ट्रपति को कोई से भी सदन में ले आओ, जिस सदन में लाओगे वो प्रथम सदन हो जाएगा, किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। दूसरा सदन कौन सा होगा? जांच सदन। इसमें आपको राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा। ठीक, और राज्यसभा में ले आए, उसके लिए बहुमत कितना चाहिए? कुल उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव आएगा, तो उसको राज्यसभा में पास कराना पड़ेगा। पास कैसे कराना होगा? राज्यसभा का तात्कालिक, किसका? तात्कालिक बहुमत, मतलब राज्यसभा में कि, कितनी सीटें भरी हुई हैं। ठीक है, तात्कालिक मतलब उस टाइम पे भरी हुई है। कई रिटायर हो गए, चुनाव नहीं हुए, या कोई किसी की मृत्यु हो गई, राज्यसभा सदस्य की किसी की मृत्यु हो गई, तो उसकी वजह से बहुमत में फर्क नहीं पड़ेगा। जितने उपस्थित, मतलब जितनी सीटें भरी हुई हैं, उनका उनका बहुमत, विशेष बहुमत। विशेष कौन सा? 2/3। ठीक है, जैसे राज्यसभा में सीटें हैं 250, ठीक, और 50 नहीं है, मर गए या नहीं है, चुनाव हुआ, कितनी है? 200, तो 200 का 2/3। ठीक है, राष्ट्रपति में कैसा था?
जैसे 543 है तो इसका कोई हो नहीं हो 243 का 2/3 चाहिए। इसमें क्या है, तात्कालिक बहुमत का, जो उस टाइम पे सीटें भरी हुई हैं उसका बहुमत। समझ आ गया? क्लियर? कौन सा अनुच्छेद है? 60 वेतन। वेतन नहीं, वो राष्ट्रपति का है 5 लाख। 5 लाख राष्ट्रपति और 4 लाख नहीं वेतन इनको उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता। यह राज्य सभा के सभापति, ठीक है, इनको उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है, ना ही इनका उपराष्ट्रपति का कोई काम है। 4 लाख ज्यादा है? 4 लाख इनको मिलेगा राज्यसभा के उप सभापति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से नहीं मिलेगा। किस नाम से मिलेगा? राज्यसभा के सभापति का। कितना? और उपराष्ट्रपति के कार्य, पहले उपराष्ट्रपति का ये बात नोट कर लो, उपराष्ट्रपति के पद का कोई कार्य, ये राज्यसभा के क्या हुआ, क्या करते हैं? राष्ट्रपति के तौर पे भी कार्य करते हैं ना। कब करेंगे? जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति का पद खाली हो, तो कौन बनता है राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति बनता है ना। तो जब राज्यसभा के सभापति का कार्य करेंगे तो इनका वेतन होगा 4 लाख, और जब राष्ट्रपति का करेंगे तो 5 लाख। नहीं, एक ही मिलेगा। तब ये राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे। अगर राष्ट्रपति गुजर गए, मानो पद खाली है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया, तो फिर ये सभापति का तौर पे भी कार्य नहीं करेंगे, मतलब राज्यसभा के सभापति के तौर का कार्य नहीं करेंगे। राज्य के सभा के सभापति को जो कार्य करते हैं वो कार्य नहीं करेंगे, सिर्फ राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। उनका कार्य जो उपसभापति होगा उसका, राज्यसभा का, वो उनका कार्य संभालेगा। मतलब ये हमारी राज्यसभा होगी, यहाँ पे बैठे हैं उप राष्ट्रपति, लेकिन अब उपराष्ट्रपति को उठा के कहां बैठा दिया? राष्ट्रपति बना दिया, तो यहाँ का पद का खाली हो गया। अब यहाँ हो गया उप सभापति, जो इनसे नीचे वाला था उसका प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था? सभापति, यहाँ पे उप सभापति। तो उप सभापति कौन था? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहां चला गया? प्रमोशन हो गया, राष्ट्रपति बन गया। तो ये पद खाली हो गया ना, तो इसको कौन भरेगा? नीचे वाला। समझ गए? और इनको वेतन भी 5 लाख मिलेगा, जो भत्ते उनको मिलते हैं उस टाइम पे वही मिलेंगे। और कितने महीने तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं? 6 महीने तक, क्योंकि 6 महीने में चुनाव करवाना
अनिवार्य है। किसका? राष्ट्रपति का। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? हम्म अब भारत के उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, वो थे हमारे कृष्णकांत। हमारे कृष्णकांत जी पद पे रहते ही निकल लिए। ठीक। भारत के उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति से पहले उच्चायुक्त रहे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या रहे? उच्चायुक्त। उच्चायुक्त होता है हमारे देश का प्रतिनिधि जो दूसरे देश में बैठता है, एम्बेसी में। हमारे देश की एम्बेसी होती है ना, जैसे यहां से यहां आपको जाना है, ये क्या होगा? यूएस से। ये हो गया भारत। तो आपको यहां से जाना है या राजनयिक संबंध स्थापित करने हैं, तो अपना ऑफिस खोलते हैं ना, यहाँ का एक सरकार का ऑफिस कहाँ होता है? यूएसए में। यहाँ ऑफिस बनेगा तो उसका सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? उच्चायुक्त। हर देश में, जिससे हमारे अच्छे संबंध है। अभी कनाडा से विवाद चला तो वहां से हमने अपना उच्चायुक्त वापस बुला लिया। मतलब राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए होता है। पाकिस्तान का भी हमने वापस भेजा। पहले यहाँ भी था बासित अली। बासित अली और था कोई। ठीक है, तो ये रहे दो। एक सर्वपल्ली राधाकृष्ण और वीवी गिरी। दो आदमी कैसे हो गए? जो उपराष्ट्रपति बने, लेकिन उससे पहले क्या थे? उच्चायुक्त थे। और वो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति जो मतलब वो राष्ट्रपति जो जिन्होंने वो उपराष्ट्रपति जो जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, वो भी दो थे। एक वीवी गिरी और बीडी जत्थी। जत्थी बीडी जत्थी और वीवी गिरी, ये बने तब तब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। और ये बने जब जब फखरुद्दीन अहमद अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, तो बीडी जत्थी कब बने? ठीक। अब लिखते हैं वो उपराष्ट्रपति जो चुनाव लड़के फिर राष्ट्रपति बने। पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा और क्या बन गए? अच्छा, वीवी गिरी तो तुम्हें नाम याद हो गया, वो है बहुत बार पढ़ लिया। वीवी गिरी याद हो गया? कितनी गिरी?